पहुंच गए हैं, कर लिया ट्रेलर हुक यहाँ से। और एक प्रॉब्लम हुई है भाई यहाँ पर, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी ट्रक ही चला रहे हो, क्या फायदा पढ़ाई लिखाई का। और कारों वालों की ना ट्रक ड्राइवरों से बहुत ही कम बनती है, क्योंकि जो कारों वाले हैं वो ट्रक ड्राइवरों का जो दुख है वो समझ नहीं सकते। जब से भाई फ्लैट बेड चलाने लगा हूँ ना, तब से ना थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारा नू, मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रैकिंग व्लॉग में। आज है हम उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पर हमने लास्ट वाला व्लॉग ख़त्म किया था। वहाँ पर मैं अपना ट्रक का पार्क लगा के सोया था, और जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा, तो अभी है हम यहाँ पर। तो टार्प थी इसके ऊपर, टार्प हमने उतार दी और सारा लोड रेडी कर दिया डिलीवर होने के लिए। और वो अभी बंदा आएगा, वो अभी मुझको बोल के गया है, मेरे पेपर वर्क साइन करके गया है। वो बोल रहा है कि मैं आता हूँ, तू एक बार इंतज़ार कर। पहले एक आगे ट्रक है हमारे। मेरे लोड के ऊपर ना टार्प थी भाई, तो टार्प उतारनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। स्टील वाली तो फिर भी आसान है, पर जो लंबर वाली टार्प होती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इस चीज़ में मैंने देखा है कि जो ट्रक वाले हैं ना, फ्लैट बेड के ट्रक चलाते हैं जो भाई, वो मतलब भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपनी टार्प नीचे उतार के रखी थी मैंने, वो भाई गुजरा जा रहा था यहाँ से ट्रक से, वो अनलोडिंग करवा के आया था। तो वो भाई आया और वो दो भाई थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। वो जो टार्प है ऊपर रखने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी टार्प होती है। ये बहुत ही ज़्यादा भारी होती है भाई, ये देखने में लग रही है पर ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है। अकेले बंदे से उठानी मुश्किल है। मैं ऐसे मतलब बहुत ही मुश्किल से यार लगा लोगे 15-20 मिनट लगा के इसको ऊपर रखता हूँ मैं कभी कभी। और कभी कभी मैं फॉग लिफ्ट वाले को बोल देता हूँ, वो रखता है ऊपर, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाती है ऊपर रखनी। एक बार मेरे साथ पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैं भी अगली बार जो भी फ्लैट बेड वाला ड्राइवर अकेला होगा, वो टार्प उतार रहा होगा, तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे हेल्प करनी भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है। हमें भी आवाज़ आ चुकी है भाई, तो चलते हैं अनलोडिंग करवाने के लिए। यार भाई घंटे और 1.5 घंटे के करीब लगा दिया मेरे हिसाब से। कुछ ही उसके स्किड है, और काफी टाइम बाद आता है, एक स्किड लेके जाता है, काफी टाइम के बाद एक और स्किड लेके जाता है। काफी टाइम लगा दिया। और इसके बाद हमने विंडसर जाना है। विंडसर से एक ट्रेलर उठा के उसकी सुबह डिलीवरी करनी है। सुबह नहीं, सॉरी, रात को ही डिलीवरी करनी है। यूएसए में 8 बजे की डिलीवरी है, तो ये अभी जल्दी जल्दी करेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे कहाँ जाए। पहुंच गए हैं, कर लिया ट्रेलर हुक यहाँ से। और एक प्रॉब्लम हुई है भाई यहाँ पर, इसमें ग्लैड हैंड्स ही नहीं है। ग्लैड हैंड्स ये वाले होते हैं भाई, जिसमें हम अपने लाइनें लगाते हैं ऐसे करके, और इससे ट्रेलर में एयर जाती है। और अगर ट्रेलर में एयर नहीं जाएगी तो ट्रेलर चलेगा कैसे। एक ब्रेक के लिए होता है और एक ब्रेक रिलीज़ करने के लिए होता है। जो रेड होता है वो ब्रेक रिलीज़ कर देता है अंदर के, तो अभी उसके बिना चलेगा नहीं। एक ये रहा और एक नीचे है, वो रहा नीचे, वो उधर पड़ा है, वो टूट के गिर गया होगा। मेरे
मेरे हिसाब से भाई जिसने अनहुक किया है इस ट्रेलर को वो उतारना भूल गया होगा और ऐसे ही उसने आगे पुल कर लिया होगा अपना ट्रक ट्रेलर से। जब वो ट्रेलर को यहाँ पर पार्क कर रहा था तो ऐसे जब वो भाई भूल जाते हैं ना इसको उतारना लाइनों को, तो आगे पुल कर लेते हैं, तभी ये टूटते हैं और ऐसे नहीं टूटते हैं। और बाकी देखते हैं अभी क्या बनता है। मैं आपको दिखाना भूल गया, ये हमारे पास ओवर साइज लोड है, 5 फीट पीछे तक है ये लोड। और तभी तक हम इसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, ओवर साइज़ के बोर्ड लगा देते हैं और झंडे वगैरह लगा देते हैं जब तक मैकेनिक आएगा यहाँ पर। जो भी है भाई अभी इसके साथ ही चलना पड़ेगा, कुछ कर तो सकते नहीं, मैकेनिक आएगा वही ठीक करके जाएगा। अगर भाई कभी भी ऐसी बात हो जाती है ना, आपसे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है तो कंपनी को बता दो साथ के साथ कि ताकि कंपनी रिपेयर कर सके। आगे वाला कोई ड्राइवर आता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ जितने भी हुए ना आज तक कांड, मेरे से कुछ ना कुछ खराबी हुई है, मैं हमेशा अपनी कंपनी को बता के आया हूँ कि इस ट्रक ट्रेलर में ये प्रॉब्लम है तो आप ठीक करवा लो। इसमें क्या होगा, एक कॉल ही जाएगी और कंपनी ठीक करवा देगी, तो जो अगला ड्राइवर आएगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी बोल रही है कि आधा पौना घंटा या 1 घंटा लेगा मैकेनिक आने के लिए, तो तभी उतनी देर तक हम ओवर साइज़ के बोर्ड वगैरह और जो झंडे वगैरह लगाने हैं वो सारा कुछ रेडी कर लेते हैं। और अगर टाइम बचा तो एक बढ़िया सा एक और ड्रोन शॉट लेंगे। तो मिलते हैं। लाइटों वाला प्लग लगा देते हैं। लाइटें बताओ भाई वो कौन सी जगह है, एक तो ये वाली है गोल गोल घूमती है, अभी हम इसको चेंज करते हैं। और अगली कौन सी है, ये भी गोल गोल घूमती है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन को घूमने लगी अभी। ये अभी थोड़ी सी डिफरेंस ही होगी अभी। एक बार फिर से करते हैं, तो अभी ये स्टॉप होगी, फिर से स्टॉप है, अभी ठीक है। फूड आ गया हमारा, पर जो मैकेनिक है वो नहीं आया। अभी 2 घंटे हो चुके हैं इसको उड़ीक रहा था मैं, पर फूड आ चुका है। पर वो जो जिसको हम 2 घंटे से उड़ीक रहे हैं पर वो नहीं आया। तो अभी हमारे पास चनों की सब्जी और साथ में बटर नान, क्या गार्लिक नान है, गार्लिक नान है ये। तो भाई आ चुका है, भाई रिपेयर करने वाला, तो भाई कर रहा है रिपेयर। तो एक बार रिपेयर हो जाए फिर हम भी निकलते हैं। वो उसका जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है ना वो भी टूट गया। तो अभी है हमारे पास 15-20 मिनट और लग जाएंगे बाइक को, क्या कर सकते हैं। अभी एक भाई का मैसेज आया था मुझे, अभी याद आया कि भाई बोल रहा था कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी ट्रक ही चला रहे हो, क्या फायदा पढ़ाई लिखाई का। तो भाई अगर हम जॉब के बारे में सोचते हैं ना, तो फिर जॉब तो कोई भी माड़ी नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। जो आपको पसंद है वो करना चाहिए। अगर मुझे ट्रकिंग पसंद है मैं ट्रकिंग कर रहा हूँ, मैं कोई भी फैक्ट्री जॉब मुझे पसंद है मैं फैक्ट्री जॉब करूंगा। इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब। अगर पढ़े लिखे लोग ट्रकिंग में आते हैं तो ट्रकिंग इतनी बढ़िया फील्ड है कि इसमें पैसा भी है। पहली बात तो पैसा इसमें इतना है कि आपको कोई और 2 बंदे काम करेंगे और आप अकेले करोगे उतना पैसा बना लोगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम ट्रकिंग नहीं कर सकते पढ़ लिख कर। अगर इंडिया में हम ये सोचते हैं कि पढ़ लिख कर ट्रकिंग करेंगे तो इंडिया की ट्रकिंग इसलिए तो थोड़ी सी बदनाम है। वैसे इंडिया की ट्रकिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर उसमें एजुकेटेड पीपल आए, पढ़े लिखे लोग आए ट्रकिंग में, तो इंडिया की जो ट्रकिंग है वो बहुत ही बढ़िया बन सकती है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही उस चीज को कुछ ना कुछ बनाते हैं। अगर कोई बंदा कोई प्रॉब्लम नहीं देखेगा इस फील्ड में, जो बंदा एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है वही सॉल्व कर सकता है। जो बंदा
प्रॉब्लम को देख नहीं ना पा रहा, वो उसको कैसे सॉल्व कर सकता है। तो इंडियन ट्रकिंग में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं भाइयों को, इतना पैसा नहीं बनता, जहाँ वो टायर वगैरह लोड वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको भी एजुकेटेड पर्सन ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ड्राइवरी क्यों करें, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये जॉब क्यों करें, ये जॉब क्यों करें, वो उन लोगों के लिए थोड़ी है जो गरीब है, जहाँ जो अनएजुकेटेड है। सभी जॉब करनी चाहिए, तो इसीलिए उस जॉब में भी पैसा बनता है, उस जॉब में भी बहुत, जो छोटी छोटी जॉब होती है ना, उनमें भी बहुत पैसा बन सकता है अगर हम उसमें ढूंढें। हम ये देखते हैं कि कितने बंदे पढ़ लिख रहे हैं, कितने बंदे रोज ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने बंदे मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फिर वो सारे बंदे उन जॉबों के लिए थोड़ी बने हैं। इतनी इंजीनियरिंग में भी जॉब्स नहीं है, जहाँ इतनी मेडिकल में भी इतनी जॉब्स नहीं है कि वो सारे बंदे उस जॉब को कर पाएं। जहाँ इतने होटल मैनेजमेंट वालों के भी, होटल वालों के पास भी इतने बंदे नहीं चाहिए कि सारे बंदे ही होटल में सेट कर ले। तो ऐसे सारी फील्ड में बंदे जाते हैं, पढ़ लिख कर जाते हैं। उन पढ़ना लिखना एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, पढ़ना लिखना एक निशानी है कि हम एक एजुकेटेड बंदे हैं, हमको सब पता है, हमने सारी दुनिया देखी है। और ये एक ऐसे ही है, पर जो मर्जी जॉब बंदा करे, अगर रोनाल्डो पढ़ लिख कर मेडिकल में जाता तो वो आज फुटबॉलर थोड़ी होता। अगर आपको भी कोई बंदा ऐसे आपको भी बोलता है कुछ ना कुछ, तो भाई उसकी बातों को इग्नोर करो और अपनी फील्ड के ऊपर फोकस करो। अपनी फील्ड के ऊपर फोकस करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। उसके ऊपर आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपके गोल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको वो बंदा बोल रहा है कि तू ये काम करेगा यार, तू ये काम करेगा यार, तो ऐसे तो नहीं दुनिया चलेगी मेरे हिसाब से। और कारों वालों की ना ट्रक ड्राइवरों से बहुत ही कम बनती है, क्योंकि जो कारों वाले हैं वो ट्रक ड्राइवरों का जो दुख है वो समझ नहीं सकते। क्योंकि जब भी एक ट्रक ड्राइवर दूसरे ट्रक ड्राइवर को ओवरटेक करता है तो उसे लग रहा है कि ये 105 के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ट्रक होते हैं वो 105 के ऊपर बंधे हुए होते हैं। सारे ट्रक ऑलमोस्ट ओंटारियो में 105 के ऊपर हैं लीगली। जो इलीगल उसकी स्पीड खुला लेते हैं वो डिफरेंट बात है, पर जो बंदा 105 के ट्रक वाले को 105 के ऊपर ओवरटेक करता है तो उस ओवरटेक को काफी टाइम लग जाता है। तो कारों वाले होते हैं जो पीछे से हार्न मारने लग जाते हैं, जहाँ नीचे से निकल कर आ जाते हैं, आगे आकर ब्रेकें लगाने स्टार्ट कर देते हैं। मैंने काफी बार देखा है, मुझे एक दो बार ना ज्यादा टाइम लग गया। तो कारों वाले बार अपना हाथ निकाल के जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, हॉर्न मार के जा रहे हैं, मेरे आगे आकर ब्रेकें लगा रहे हैं, मुझे रास्ता नहीं दे रहे। तो कारों वालों को दुख नहीं पता चलता कि एक ट्रक ड्राइवर है जो उसको ओवरटेक करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम क्रूज लगाकर जाते हैं 105 के ऊपर, अभी कई भाई ये भी बोलेंगे कि आप उसको ओवरटेक ही क्यों करना, अगर इतना टाइम लग रहा है तो उसके पीछे ही रहो। कभी कभी भाई हम जब पीछे भी चलते हैं ना 105 के ऊपर क्रूज लगाकर, तो वो भाई जो आगे वाला होता है वो काफी बार नजदीक आ जाता है, फिर से हमें ब्रेकें लगानी पड़ती है और फिर से एक ना मतलब ड्राइविंग इंटरप्ट हो जाती है। हम ड्राइविंग कर रहे हैं आराम से, क्योंकि हमने 12-13 घंटे ड्राइव करनी होती है। अगर हम उस चीज को बार बार इंटरप्ट हो गए, ड्राइविंग से क्रूज तोड़ेंगे और फिर से उसके पास आ जाएंगे तो पीछे रहेंगे, तो ऐसे ड्राइविंग नहीं होती। अगर कोई बंदा हमसे पीछे रह रहा है तो हम उसको ओवरटेक करेंगे। और दूसरी बात होती है, कभी कभी हम स्लो चलते हैं, कभी कभी लोकल रोड होते हैं, टर्ने लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर कारों वाले फिर भी हॉर्न मार कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रक ड्राइवर से ना कार वाला थोड़ा सा चलता है कि भी अगर ट्रक ड्राइवर साथ से गुजरेगा ना तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर कोई कार वाला जा रहा है, मान लो कोई ट्रक उसको ओवरटेक कर रहा है, तो वो स्पीड बढ़ा लेगा, आगे जाके फिर से वो फोन के ऊपर बातें करने लग जाएगा, जहाँ किसी जो साथ वाला बंदा है उसके साथ बात कर लेगा, स्लो कर लेगा, फिर ट्रक ड्राइवर उसके पास जाता है, फिर ओवरटेक करने लगता है, वो फिर भगा लेता है। तो ऐसे भी बहुत करते हैं ट्रकों वाले, कारों वाले, तो बार बार। पर चलो कोई बात नहीं, ये भी एक रोड के ऊपर फन ही होता है, कोई ज्यादा नहीं, इसीलिए ट्रक वालों की कार वालों से नहीं बनती। एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये सिर्फ मैंने आपको किस्सा सुनाया है कि ऐसे भी होता है। कारों वालों को पता नहीं होता स्पीड बंदी होने के कारण। अगर कारों वालों को ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर जा रहे हैं, वो गलती उनकी भी नहीं होती, पर उनको ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर इकट्ठे जा रहे हैं, ये लाइन नहीं दे रहे। उनको पता नहीं होता कि 105 से आगे हमारा ट्रक नहीं जा सकता। भाई अभी भी हमारे ट्रेलर की रिपेयर कर रहा है तो काफी टाइम लग जाएगा, और तो बाकी देखते हैं 15-20 मिनट और लगेंगे मेरे हिसाब से। और जब भी हम राइट लेन में जा रहे हैं तो कोई ना कोई आगे गाड़ी खड़ी हुई होती है इमरजेंसी, जो शोल्डर के ऊपर होती है, तो हमें लेन चेंज करनी पड़ती है लेफ्ट को। जब भी हम लेन चेंज करने के लिए इंडिकेटर देते हैं तो जो गाड़ियां होती हैं साथ में ओवरटेक कर रही होती है, तो वो कोई भी रास्ता नहीं देती। बहुत कम बंदे होते हैं जो रास्ता देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ट्रक वाला इस लेन को आ गया तो वो हमें रास्ता नहीं देगा बाद में।
तो वो जो गाड़ियां होती हैं वो पूरा तेज तेज करके आगे जा रही हैं, कोई भी रास्ता नहीं दे रहा होता। तो सारे लोग इतने बुरे भी नहीं होते, और बुरे और अच्छे लोग सभी चीजों में होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, सो पार्क लगा दिया भाई यहाँ पर ट्रक। वहां से हमारा ट्रक ठीक हो गया था, और यहाँ तक हमने ड्राइव किया 2-2.5 घंटे तक, और हम लेट हो चुके थे ना, तो इसलिए ज़्यादा ड्राइव की हमने। रास्ते में रुकने का टाइम नहीं मिला। और ट्रक चेक करो भाई, ट्रक स्टॉप के ऊपर। तो कॉर्नर वाली पार्किंग में हमने अपना ट्रक लगा दिया। लाइटें क्यों बंद है हमारी भाई? जो ऊपर वाली लाइटें बंद होनी तो नहीं चाहिए, अगर ट्रक बंद करते हैं तो बंद हो जाती है वो। ये बंद कैसे हो गई? थोड़ा सा हिल गया था, अभी ठीक है। पूरे आग लग रही है, आग।